मैं अभी 18 साल का हूँ। मेरे पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है और कोई ऐसी लग्जरी नहीं है लाइफ में। मतलब ठीक है, मैं जहाँ पे हूँ मैं खुश हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि आगे क्या, अब मुझे क्या करना है। आज से 10 साल, 8 साल 10 साल बाद देखूँगा खुद को, तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या एक अच्छी लाइफ पोजीशन पे हूँगा, वो आज से डिसाइड होगा। तो बस हर दिन खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ सारी चीज़ों में। कोशिश करता हूँ कि सब कुछ हर दिन थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, जैसे हम लोग जिम में करते हैं वैसी लाइफ में भी करूँ, हर दिन करूँ। एंड या सो अभी 5 चीज़ें बताऊँगा आपको जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप टीनेजर हो या अपने अर्ली 20s में हो तो आप ट्राई ज़रूर करना इसे, एंड द कमिंग ईयर्स वुड बी ग्रेट। नंबर 1 है स्टॉप वेस्टिंग फ्री आवर्स ऑन सोशल मीडिया। आप अभी अपना स्क्रीन टाइम खोल के देख सकते हो और 8 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे भी हों तो वो आप सिर्फ सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट, इन पे वेस्ट कर देते हो। वेयर एज कोई अबव एवरेज या कल कोई जो सक्सेसफुल बच्चा होगा जो अगले 10 साल में करोड़पति होगा, वो ये नहीं करेगा। वो अपने आप पे काम करेगा और उसके अंदर एक अलग ही भूख होगी कि मुझे फोड़ना है लाइफ में। सो द चॉइस इज़ विथ यू कि आपको क्या करना है। एंड किसी चीज़ में भी हो सकता है, स्टडीज़ में, कोई स्किल में, किसी भी चीज़ में हो सकता है। सो स्टार्ट टू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। नंबर 2 है अर्न अ हाई इनकम स्किल। कोई भी स्किल हो सकती है, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएशन, या आजकल इतने सारे डिजिटल मार्केटिंग और एआई से रिलेटेड इतनी सारी स्किल आ रही हैं, कोई कुछ भी आप सीख सकते हो। इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, और एआई बूम है। पता नहीं कितना टाइम चलेगा। लोग कह रहे हैं कि शायद अगले 10 साल भी ना चले, बट अभी नियर फ्यूचर में, अगले 5 साल में, मे बी उससे कम टाइम में आपको जॉब ढूंढनी पड़े या आपको काम कमाना पड़े तो आपको एआई चाहिए अपने पास। सो एआई को अपने लाइफ में यूज़ करना सीखो। किसी भी चीज़ में, मतलब थंबनेल डिज़ाइन करते हो, वीडियो एडिटिंग में तो खैर अभी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ों में स्टार्ट करो, इम्प्लीमेंट करना चालू करो, उसको देखो कि कैसे काम करता है। प्रॉम्प्ट्स देना सीखो, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी। आप डायरेक्ट पेड कोर्सेज करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको धीरे 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 करना है, समझना है पहले एआई कैसे काम करता है। तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो। ये थी कुछ हाई इनकम स्किल्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हज़ार चीज़ें आ चुकी हैं आजकल मार्केट में। आप जाके एक्सप्लोर करिए, देखिए आपके आगे जो करियर में आपको क्या परस्यू करना है, उसके अकॉर्डिंग वो स्किल्स सीखिए, क्योंकि स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ। नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट। सो मैं नहीं कह रहा कि 100 रुपये या 500 रुपये या कुछ भी अमाउंट, छोटा अमाउंट, अभी तो आप मोस्ट प्रोबेबली महीने का 500 रुपये या 1000 रुपये इन्वेस्ट कर पाओगे। तो मैं नहीं कह रहा कि इससे आपकी वेल्थ बन जाएगी या आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं। अभी आपको वेल्थ क्रिएशन के बारे में सिर्फ अपनी स्किल्स से सोचना है। ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा है कि आप महीने के 5,000 रुपये या 2,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ठीक है। मे बी 2,000 रुपये आप 30 साल के लिए करो तो कुछ लैक्स ऑफ रुपीज़ होंगे, बट वो टॉपिक हटा देते हैं। अभी आपको मेन चीज़ करनी है कि डिसिप्लिन बिल्ड करना है, कि मेरे पास पैसे आ रहा है तो एक ईएमआई जैसे लोग भरते हैं किसी भी चीज़ की, कार की, फ़ोन की, या किसी भी चीज़ की, लैपटॉप की, तो आपको एसआईपी इंस्टॉलमेंट को वैसे ही समझना है कि मुझे वो भरनी भरनी है, वरना मतलब भरनी भरनी है मुझे वो, डिफ़ॉल्ट उसमें नहीं करना है।
इससे क्या होगा कि पेशेंस बिल्ड होगा, डिसिप्लिन बिल्ड होगा। कल को आप जितने पैसे कमा रहे होगे उसका 10% 15% इन्वेस्ट करने को हैबिट हो जाएगी। ये तो मतलब करना ही करना है, करना ही करना है। ये आपके अंदर से चीज़ आएगी, क्योंकि आप अभी 100 रुपये 500 रुपये इन्वेस्ट करोगे एक साल के अंदर, वो कितने 3,000 4,000 रुपये कुछ भी आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। एक साल में 3-4 हज़ार रुपये इन्वेस्ट होंगे तो आप उसके स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स को सीखोगे कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। मार्केट नीचे जाता है तो आप घबराते हो कि यार नहीं अब बंद कर देते, लेकिन फिर जब आप उसको बंद नहीं करते हो और जब मार्केट नीचे जाता है तब भी आप इन्वेस्ट करते रहते हो, तो आप फिर देखते हो कि जब मार्केट ऊपर गया तो आपको कितना बढ़िया रिटर्न मिला, वेयरएज़ कि जिसने एसआईपी बंद कर दी थी उससे उसके कंपैरेटिवली आपको कितने अच्छे रिटर्न्स मिले। सो या इससे आप स्टॉक के भी फंडामेंटल सीखते हो, म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल सीखते हो, और काफ़ी कुछ आपको लाइफ के आने सीखने को इससे मिलता है कि पेशेंस इधर से ही आता है कि आपको दिख रहा है कि आपका पोर्टफोलियो रेड जा रहा है या मार्केट अभी बहुत ज़्यादा गिर रखा है, फिर भी आप इन्वेस्ट किए जा रहे हो और ये सब नहीं सोच रहे कि क्या होगा आगे। तो दैट रियली बिल्ड्स पेशेंस, एंड जब आप अच्छे रिटर्न्स को देखोगे तो कॉन्फिडेंस भी आप में आएगा। सो स्टार्ट इन्वेस्टमेंट टुडे। तो नंबर 4 है इम्प्रूव हेल्थ नाउ। हेल्थ तो मैं कहूँगा कि वेल्थ से भी ज़्यादा ऊपर है, और मिनिमम 1 घंटा तो आपको रोज़ देना ही पड़ेगा सिर्फ एक्सरसाइज के लिए। आप पूरा दिन ऐसे बैठ नहीं सकते हो एक जगह पे, आपको चलते रहना चाहिए। 10,000 कदम 12,000 कदम, अभी आप टीनेजर हो तो मतलब 10,000 कदम तो रोज़ मिनिमम है, उसके ऊपर आप कुछ भी करो तो बोनस ही बोनस है वो। मिनिमम 10,000 12,000 स्टेप्स आप करो, उससे आपका बॉडी फैट कंट्रोल में रहता है, आपका आपका लुक आपके लुक्स इम्प्रूव होते हैं बेसिकली। डाइट अपनी अच्छी रखो, प्रोटीन ऐड करो डाइट में, एंड कार्ब्स को थोड़ा कट करो। डेली कम से कम आधा घंटा वर्कआउट करो, कुछ नहीं तो पुशअप पुलअप स्क्वाट्स, या जिम जाके भी कर सकते हो। अभी आपकी एज है तो मसल आप बिल्ड कर सकते हो, काफ़ी हेल्प करेगा आगे जाके। तो अपनी हेल्थ को कभी सेक्रीफाइस मत करो किसी भी चीज़ के लिए। अभी आपके प्राइम ईयर्स हैं, अभी आप कुछ भी अपने बॉडी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसका सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। सो फोकस ऑन योर हेल्थ नाउ। और फिफ्थ पॉइंट है क्रिएट इंस्टेड ऑफ कंज्यूम। यहाँ पे यूट्यूब भी आ सकता है या सोशल मीडिया भी आ सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम सोशल मीडिया हटाइए दो, सोशल मीडिया इज़ द टुमारो। मतलब उस सब कुछ अब सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। आप देख ही रहे हो कि कंटेंट क्रिएटर्स को मतलब जो भी कंटेंट क्रिएशन में जा रहा है वो कितनी जल्दी उसको मतलब बहुत फ़ायदा कंटेंट क्रिएशन में। मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनने को कोशिश कर रहा हूँ, एंड दिस विल बी द फ्यूचर, दिस इज़ द फ्यूचर कंटेंट क्रिएशन। इसमें पैसे भी बहुत अच्छे खासे हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स है, आप अपने हिसाब से जो आपके मनपसंद का कंटेंट है वो आप अपलोड कर सकते हो, और लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आपका ही फ़ायदा उनका भी फ़ायदा है। तो कुछ प्रोवाइड करो लोगों को कि आपका कंटेंट क्यों देखेगा कोई। सबसे पहली बात ये अपनी नीश एक फाइंड आउट करो, एंड जस्ट कंज्यूम ही मत करो। कंज्यूम मैं नहीं कहता कि बुरी चीज़ है, ठीक है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है और मैं भी खुद काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, लेकिन सिर्फ कंज्यूम करने से आपका ब्रेन बिल्कुल डेड हो जाएगा, ये एक बात है। ओवर द टाइम आप कंज्यूम की जगह क्रिएट भी करोगे, मतलब कंज्यूम करने के साथ क्रिएट भी करोगे तो आपके ब्रेन को कुछ नया फीडबैक मिलेगा, मतलब उसके नए कुछ नया उसको स्टिमुलस मिलेगा आपके ब्रेन को कि ठीक है ये भी कर सकते हैं, एंड कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो या आप कंज्यूम के साथ साथ क्रिएट भी करिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर